मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकेंड राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों प्रमुख राजव्यवस्थाएं में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र टॉपिक पे चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो विश्व का बहुत खूबसूरत देश है, जहाँ की घड़ियाँ प्रसिद्ध है, जहाँ का लोकतंत्र प्रसिद्ध है, जहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल प्रसिद्ध है, वहाँ की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पूरे विश्व के अंदर है, वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं, वहाँ का राजनीतिक दल, वहाँ के लोगों का राजनीतिक समझ और लोकतंत्र को जीवित रखने का उनका एक अनोखा परंपराएं रही। 1848 में वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई और आज भी वहाँ कुछ कैंटीनों में, कुछ कम्युनियन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र बरकरार रखे हुए हैं, जो डायरेक्ट जनता का जुड़ा बिना किसी प्रतिनिधि के, बिना किसी मेडिएटर के, कि डायरेक्ट जनता अपनी राय किसी भी केंद्रीय कानून पर या राज्य कानून पर या कोई संशोधन करवाना है या अपनी राय व्यक्त करवानी है या किसी कानून को एक्सेप्ट करना है, तो उसकी एक प्रक्रिया है जो सीधा डायरेक्ट जनता उससे जुड़ी हुई है। स्विट्जरलैंड को विश्व का सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। आर्थिक मामलों में ही नहीं, अपितु ये नागरिकों को प्रति व्यक्ति आय में भी ये विश्व में श्रेष्ठ देशों की श्रेणी में आता है। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं जिनमें ये सुनिश्चित किया है कि आम आदमी खुद ये तय कर सके कि उनको कैसा शासन व्यवस्था चाहिए। सरकार ने बहुसांस्कृतिक जनता के हितों का भी ख्याल रखा। स्विट्जरलैंड में 26 भागों में बांटा हुआ है, जिन्हें कैंटोन कहा जाता है। प्रत्येक कैंटोन 3000 कम्यून से मिलकर बनता है। देश में 3 पायदान है, यानी जो सरकारी जो सिस्टम है उसको 3 स्टेप कहा गया है। कम्यून जो सबसे लोअर, जिसको स्थानीय शासन कह सकते हैं, कैंटोन जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का मानते हैं, और एक था फेडरल जो राष्ट्रीय स्तर पर मानता है। 1848 में फेडरल संविधान में देश में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। फेडरल स्तर पर इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था को ही एक आधार माना गया, जिसका मुख्य आधार है जन आधार। इसमें कोई संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने या जनमत संग्रह शामिल, ये दोनों ही बहुत ताकतवर है और किसी भी राष्ट्रीय कानून को बदलने की हैसियत ये रखते हैं। यहाँ पर संसद कोई भी कानून बनाती है, यानी जो स्विट्जरलैंड की जो पार्लियामेंट है, अगर कोई भी कानून बनाती है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा कुछ राइट्स दिए गए हैं, या संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून अगर वो पास करती है, उस कानून को अगर चैलेंज करना हो तो 100 दिन के भीतर 50,000 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर के माध्यम से उस कानून को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे ही 8 कैंटन मिलकर किसी भी केंद्रीय कानून के लिए जनमत संग्रह की मांग की जा सकती है, और स्विस में हर साल जनता सैकड़ों कानूनों पर अपनी राय देती है, और किसी भी कानून में संशोधन के लिए 18 माह के भीतर यदि 1 लाख लोग हस्ताक्षर करते हैं और संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है और केंद्रीय संसद उसको स्वीकार कर लेती है, तो मतदान के जरिए फैसला किया जाता है। और प्रस्तावित संशोधन पास करवाने के लिए दोहरा मतदान बहुमत आवश्यक है, राज्य स्तर पर
और राष्ट्रीय स्तर। इस तरीके की स्विट्जरलैंड के अंदर एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्थाएं की गई है जो आज भी जीवित है, और वहाँ के नागरिक स्वयं खुद के अनुकूल जो कानून नहीं है उनको चुनौती देते हैं, हस्ताक्षर करवाते हैं, और वहाँ ये परंपरा आज भी बनी हुई है। स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है वो एक तरीके के जनता का डायरेक्ट जुड़ाव है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरण कौन कौन से, यानी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके कुछ उपकरण है जिसको प्रारंभिक सभाएं भी कहते हैं। प्रारंभिक सभाओं का अभिप्राय है कि निर्धारित समय पर राज्य के किसी भी वयस्क नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर कानून का निर्माण या नीतियों का निर्धारण करते हैं। इस प्रक्रिया में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण अथवा 4 अर्ध कैंटोनों में प्रचलित है। इन कैंटोनों में कोई भी विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल का कार्य प्रारंभिक सभाओं के द्वारा ही किया जाता है। स्विट्जरलैंड के अन्य जो कैंटीन है वो संघीय क्षेत्र के संबंध में है, जिस संघीय फील्ड लिखते हैं, सिंगल फील्ड लिखते हैं कि यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियाँ सौंपता है। इसमें समय जनता उन्हें त्याग नहीं देती है। लोक निर्णय एक इसका उपकरण ये भी, जिसको जनमत संग्रह कहते हैं। जब सरकार द्वारा किसी भी निर्णय या कानून को जनता की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो उसे लोक निर्णय कहा जाता है। लोक निर्णय 2 प्रकार का है, एक अनिवार्य जनमत संग्रह और एक ऐच्छिक जनमत संग्रह। आरंभक ये वह संस्था है जिसके माध्यम से जनता अपनी इच्छा के बिलों को पास करवाने के लिए व्यवस्थापिका से मांग कर सकती है। आरंभक की 2 प्रकार हैं, एक साधारण आरंभक, एक सूत्रबद्ध आरंभक। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय या आरंभक का प्रयोग का एक तरीका है। संविधान के अनुच्छेद 144 में संवैधानिक संशोधन तभी लागू होंगे जबकि उन्हें मतदान में भाग लेने वाले शीर्ष नागरिकों के बहुमत द्वारा तथा कैंटीनों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी तभी ही वो मान्य होगा, वरना वो मान्य नहीं होगा। कैंटीनों में भी लोग निर्णय 10 पूर्ण कैंटीनों और एक अर्ध पूर्ण कैंटीनों में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 8 कैंटीनों और एक अर्ध कैंटीनों में सामान्य कानूनों पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है। शेष कैंटीनों में लोक निर्णय की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इस प्रकार जो स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है वो उनको राइट्स दिया गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाने के पीछे जो पक्ष रहा है, कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध, एक दूसरा लोक निर्णय शासन की त्रुटियों का उपचार है, आरंभिक शासन की भूलों का उपचार है, राजनीतिक दलों का महत्व कम होना और जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता होना। ये सारे इसके पीछे का है। जनता और प्रतिनिधियों में संबंध स्थापित करना, कानून का नैतिक शक्ति प्रदान होना और विधायी कर्तव्य के प्रति सजग और देशभक्ति की भावना में वृद्धि। राइस के शब्दों में जिस प्रकार लोक निर्णय विधानसभाओं के त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरंभ उनकी भूलों का उपचार करता है। ये सारे के सारे जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लेके बात की गई है, इसी का नतीजा है कि आज भी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जीवित है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाला देश के अंदर ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो पंचायती राज है वहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो सरपंच वगैरह भी होते हैं वहाँ जनता की एक भागीदारी है और वो प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। लेकिन वहाँ जनसंख्या कम, लोगों की समझ ज़्यादा और लोगों की जागरूकता होने के कारण स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र बना हुआ है। ये
न कि प्रयुक्त परीक्षाओं के लिए अपितु विद्यार्थियों के लिए भी एक आकर्षण का विषय है कि आज भी दुनिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई उदाहरण है तो वो शौचालय